नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में नगर निगमों के महापौर तथा नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिए ईवीएम से डाले जाएंगे वोट। मौसम विभाग ने राजगढ़, ग्वालियर, दतिया, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सतना जिले में लू को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। कैंसर बीमारी से लड़ने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान किया शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी शासकीय कार्यालयों को बिजली की खपत में 10% की कमी करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर हम 1 यूनिट बिजली बचाते हैं तो 900 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करते हैं। जिन शासकीय कार्यालयों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो सकता है वहां सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान विश्व पर्यावरण दिवस पर कल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यही एक पृथ्वी विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं एवं नागरिकों को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि विश्व पर्यावरण दिवस को वृक्षारोपण संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों तथा जिलों से जुड़े सभी नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और सेवा के लिए संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अमरकंटक को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। वहां निवास कर रहे लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील और मां नर्मदा के उद्गम स्थल के आसपास स्थानीय परिवेश के प्रतिकूल लगे यूकलिप्टस के पेड़ों के स्थान पर परिवेश के अनुरूप उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के नागरिकों को 5 संकल्प दिलवाए, जिनमें वृक्षारोपण के लिए सक्रिय रहना, ऊर्जा संरक्षण के लिए बिजली बचाना, वाहनों का मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वाहन पूल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाना और प्रधानमंत्री श्री मोदी के मंत्र के अनुरूप RRR अर्थात रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकल का पालन शामिल है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईवीएम से मतदान प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार करें। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में नगर निगमों के महापौर तथा नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो अपवाद स्वरूप केंद्र शासन बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों अधिकारियों को मतदान दलों में सम्मिलित किया जा सकता है। शासकीय कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में मतदान दलों में 3 वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने वाली संविदा कर्मियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारी की नियुक्ति करना आवश्यक हो तो कम से कम 2 महिला कर्मचारियों को मतदान दल में रखा जाए। महिला मतदान अधिकारी की ड्यूटी उसी विकासखंड में लगाई जाए जिसमें वह कार्यरत हैं। ऐसी महिला मतदान अधिकारी का मतदान की पूर्व संध्या से ही मतदान केंद्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुए मतदान प्रारंभ होने की 1 घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। श्री सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह या उससे कम समयावधि शेष हो, उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाए। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य कराए जा सकते हैं। दिव्यांग निःशक्त कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल न किया जाए। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य कराया जा सकता है। निर्वाचन के पश्चात प्रत्येक मतदान केंद्र पर ही पंच सरपंच पद के मतों की गणना का कार्य आपवादित मामलों को छोड़कर किया जाएगा। धार जिले के नवादपुरा के कमल पटेल को विश्व पर्यावरण दिवस पर रविवार को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2020-21 के लिए गैर सरकारी संगठन स्वयं की श्रेणी में
पर्यावरण संरक्षण व नवाचार को लेकर प्रथम पुरस्कार दिया। कमल पटेल ने कहा कि पर्यावरण पुरस्कार के रूप में मुझे जो 50,000 की राशि मिली है, उससे गांव की गौशाला में गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इस लकड़ी को आसपास के मुक्तिधाम में भेजा जाएगा ताकि स्वजन अपनों के अंतिम संस्कार में इसका उपयोग कर सकें। अंतिम संस्कार में हम पेड़ों को काटकर लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, वह बंद होगा। एक तरह से यह पर्यावरण संरक्षण का ही कार्य होगा। इस कार्य से जो आय होगी उसका उपयोग गौ संवर्धन के कार्यों में किया जाएगा। हरदा जिले के खिरकिया क्षेत्र के ग्राम नीमसराय में रविवार को 7वें हिरण का शव मिला है। शनिवार को मृत 6 हिरण की पीएम रिपोर्ट रविवार को आ चुकी है। मौत का कारण जहर खाने से होना सामने आया है। हिरणों की किस जहर के खाने से मौत हुई है, इसका पता लगाने के लिए सैंपल CFL भोपाल भेजे गए हैं। इसके साथ ही जल स्रोतों के सैंपल भी लिए गए हैं। वहीं एक जल स्रोत में पानी का रंग थोड़ा पीला मिलने पर सैंपल लेकर मिट्टी डालकर जल स्रोत को बंद कर दिया है ताकि दूसरे वन्य जीवों की दूषित या जहरीले पानी पीने से मौत ना हो। वन विभाग के अनुसार प्रथम दृष्टया शिकार से मौत होना मानते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा शहर को डीजल बसों के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए 300 CNG बसों को भोपाल शहर में उतारने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 7 CNG बसों का संचालन 31 मई से शुरू कर दिया गया है, जबकि 93 बसें जून के आखिरी सप्ताह तक सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण में 60% की कमी और संचालन में 40% राशि की बचत होगी। करीब 100 करोड़ रुपए से इन बसों की खरीदी की जा रही है। ये इलेक्ट्रिक बसें 38 सीटर होंगी। एक बार चार्ज होने के बाद यह बस 200 किलोमीटर चलेगी। इससे वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। चिलचिलाती गर्मी से मध्य प्रदेश के लोगों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बार मानसूनी बारिश के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक में अभी भी करीब 8 से 10 दिन बाकी हैं। मानसून आने से पहले चिलचिलाती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रदेश के 80% इलाकों में अभी भी तापमान 42 डिग्री के पार है। अभी 3 दिन और ऐसे ही हालात रहेंगे। इधर रविवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जून के महीने में पहली बार ग्वालियर का दिन का पारा 46.2 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने राजगढ़, ग्वालियर, दतिया, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी और सतना जिले में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार इतनी धीमी है कि इस वजह से प्री मानसून की बारिश भी नहीं हो रही है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहे हैं वे पूर्वी दिशा की ओर मूव कर रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में प्री मानसून बारिश भी नहीं हो रही है। आगामी 10 दिनों तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। इसी बीच आगामी 4 दिनों के भीतर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी कहीं कहीं बादल हैं, लेकिन नमी नहीं मिलने से बारिश के कोई आसार नहीं है। मानसून की धीमी गति के चलते अब मानसून 16 जून तक ही एक्टिव होकर मध्य प्रदेश पहुंच सकता है। ऐसे में इसके बाद ही कुछ राहत की उम्मीद है। भारत में बढ़ते कैंसर रोगियों की संख्या पर पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मंत्री पटेल ने अपने गृह जिले हरदा के गृह ग्राम बारंगा से मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान शुरू किया हुआ है। वे इस अभियान के तहत गांव-गांव जा रहे हैं और ग्रामवासियों और नगरवासियों को कैंसर से लड़ने के साथ प्राकृतिक जैविक खेती करने और गौवंश आधारित प्रकल्प शुरू करने का स्वैच्छिक संकल्प दिला रही हैं। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर हरदा नगर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण एवं संकल्प कार्यक्रम में उन्होंने मेरा गांव मेरा तीर्थ चौपाल लगाई और उपस्थित जनों को स्वैच्छिक संकल्प दिलवाया। सतना में बारातियों से भरी बस 11,000 kV के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री आग की चपेट में आने से झुलस गए।
मौके पर पहुंची अचेहरा पुलिस ने घायल बस यात्रियों को आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए मैहर सिविल अस्पताल भेजा, जहां सभी यात्रियों का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में शादी की दावत में खाना खाने से एक गांव के कम से कम 12 लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए डबरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैतूल में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जामठी गांव में वर्षा जल संरक्षण के लिए जामठी तालाब का गहरीकरण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजधानी भोपाल के 1000 से अधिक साइकिलिस्ट ने पर्यावरण जागरूकता के लिए आयोजित जन चेतना साइकिल रैली में बढ़ चढ़कर सहभागिता की। पन्ना के रानीगंज के खेर माता के पास एक भालू ने एक दंपत्ति पर हमला कर दिया। भालू ने दोनों पर उस वक्त हमला किया जब वे मंदिर से दर्शन करने के बाद घर लौट रहे थे। भालू ने दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मंडला जिले में पुलिस ने 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बाघ की एक खाल एवं नाखूनों सहित उनके पंजे और जंगली सुअर के दांत बरामद किए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।